इन 8 दिनों में वहाँ पे एक बार दाद भी नहीं। ये छोटी सी मिसाल है, ये एक छोटी सी मिसाल है कि हमारी आपस की जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे आपस का जो राब्ता है, ये अगर मजबूत होता है, अगर हम अपने आप को एक दूसरे पे इत्मीनान करके दिल की बात करते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी कहाँ ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती। एक लोकल मसला था, एक इनके लोकल मसला था, बहुत गंभीर मसला था। मैं हैरान रह गया कि जिस इलाके में ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे, किस खौफो हरास की फिजा में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही बात पंजाब गवर्नमेंट, एक तो पंजाब माशाल्लाह बहुत बड़ा है और हम समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हाथ में वाला है, अब वो पंजाब के लाहौर के नहीं बल्कि हम सब के दिलों में बसते हैं, हमारे वज़ीर आला है। लेकिन ये हकीकत है कि पंजाब का वज़ीर आला 9 करोड़ आदमी को वज़ीर आला है, उसके बाद बड़े मसाइल हैं, वहाँ तक बात पहुँचाना ये भी बहुत, एक मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वहाँ बात पहुँच जाती है तो यकीन कीजिए जो उनकी शख्सियत है कि वो कभी मेरिट से दाएं बाएं बात नहीं करते, किसी गलत बंदे को पॉइंट नहीं करते और किसी गलत बात को होने भी नहीं देते। सिर्फ शर्त है वहाँ तक बात पहुँचाई जाए। ये सबूत है, जब वहाँ बात पहुँचाई गई तो वो दिन, आज का दिन इनके इलाके में अमन सुकून। सो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने अपने ख्याल का इजहार किया, जो आपका रोल रहा हर दौर में, चाहे वो कौम की आजमाइश का दौर था, इसमें सलाह भी है, अदब भी है, मुझे बड़ी खुशी है। ये बातें जो हैं ये भी जो है वो ऊपर तक पहुँचाने वाली है कि आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। और फिर जो आपकी जो ट्रेड की अहमियत है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आज की किसी ट्रेड की नोबल काज, नोबल ट्रेड मसीहाई, तो वो आपका शोबा है। जितने भी खरबों डॉलर्स लगे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के पाकिस्तान में, जितने भी अरबों डॉलर लगे हैं लोकल कंपनियों के, वो सिफर है अगर आप लोग तावन नहीं करते। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को आपने मजीद कायम और दायम रखना है। और मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं आपका मसला हल करूँ, अल्लाह ताला मसला हल करता है, अल्लाह की ज़ात सबब बनाती है। मैं ये ज़रूर वादा करता हूँ कि मैं जिस बात में कन्विंस हूँ कि ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ये बात हल होनी चाहिए, यकीन कीजिए मैं आखिर हद तक जाके उसके लिए कोशिश करता हूँ। आगे का हिस्सा है फार्मा इंडस्ट्री वाले, किसी से इख्तलाफ है, पॉलिसी से इख्तलाफ है, इंटरेस्ट आपके मुख्तलिफ हैं, उनके मुख्तलिफ है, हो सकता है हर एक को अपने भी फील्ड का इंटरेस्ट जो है वो अजीज़ होता है। और यही एक रास्ता दरमियानी होता है कि इंडस्ट्री और ट्रेड, जो कि एक ही गाड़ी के पहिए हैं, अगर एक पहिया बैलेंस में नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अगर इंडस्ट्री का पहिया ख़राब है तो आप नहीं चल सकते। वो बैलेंस रखना ही बहुत ज़रूरी है। ये जो खारक का यहाँ पे हादसा हुआ फार्मास्यूटिकल में, उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत बुरा पड़ता है। जिस तरह आपने कहा कि आपकी जो कैलिस्ट हज़ार को भी हैफेजाइडर ने गलत फैसले किए गए, कोई बुराई नहीं है कहने में, जो फैसला गलत है वो गलत है। वहाँ उनकी तरह भी जो एक नादीदा हाथ थे, जो कि किसी कोशिश में थे, किसी वक्त की तार में थे कि हमें ये मौका मिले तो मल्टीनेशनल कंपनियों वाले लोकल कंपनियों के पीछे पड़ के इनको नुकसान पहुँचाए। आपको ज़्यादा पता है सियासत का, आपको ज़्यादा पता है सियासत का। और 5 दिन पहले जो फार्मा एसोसिएशन थी PPM में, उनके अहदेदार मेरे पास आए उसी दफ्तर में जहाँ पे मिनिस्टर तशरीफ लाए, और मुझे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो कि ओपनली नहीं कर सकते थे, इसलिए कि पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, पंजाब की इज्जत का मामला है और उनकी ट्रेड का मामला है। लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदे इस सारे PIC के जो टॉपिक था इसको लेके जा रहे थे, वो बहुत ही खौफनाक था, आपके लिए भी उनके लिए। उन्होंने 3-4 पॉइंट्स दिए, सिर्फ आधे घंटे में मैंने उनकी मीटिंग फिक्स करवा दी
जनाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब से, जो कि अगेन एडवाइज़र बने हैं मेरे साथ ही, और अगेन वो भी ताजर बादे से। और फिर दूसरे दिन मुझे फ़ोन आ गया, मियाँ साहब मैं उस दिन जा नहीं सका उनके साथ वहाँ पे, मुझे फ़ोन आ गया कि मियाँ साहब बहुत बहुत मेहरबानी, ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने 2 घंटे की मीटिंग में शेट्टी साहब को बुला के वो सारे मसले में हल किए। तो बात है सही तरह अपना केस पेश करने की और उसके लिए लगातार जद्दोजहद करने की। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान में कोई हुकूमत, कोई पार्टी अगर बिजनेस माइंडेड है, बिजनेसमैनों के लिए अच्छी पॉलिसी रखती है, दिलों में दर्द रखती है, तो वो जनाब नवाज शरीफ की नून लीग ही है। और अगर मैं उस तरफ जाऊँ तो बहुत गिले शिकवे भी हैं, हमें चाहिए हम फेस करें। राब्ते का फुकदान भी रहा है, क्यों नहीं है, गिले शिकवे अपने से होते, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 4 सालों में बिजनेस कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, खास तौर पर पंजाब के साथ, चाहे वो गैस का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो टैक्स की है, तो पंजाब के ताजिरों के साथ खास तौर पे जो सलूक रखा गया है वो किसी ने जगह छुपा नहीं है। इसलिए कि हम आप लोग किसी खास पार्टी के हमदर्द हैं, ना मिलने के बावजूद, उनकी तरफ से कोताही होने के बावजूद दिलों में उसी की जो है हमदर्दियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह मुझे जितनी ज़्यादा हिम्मत दी है, जो मैंने आपके लिए लाहेमंद तैयार किया है, आपके नुमाइंदे जो हैं, मैंने अभी कुछ डिटेल ली है साहब से, कुछ इनसे मैं डिटेल लूँगा, और जब मैं इस पूरे केस को समझ जाऊँगा तो फिर आपको कम से कम ये रिपोर्ट मिलेगी कि मोहम्मद अली मियाँ जो भी नुमाइंदा है शहबाज शरीफ का, वो आपके लिए दिन रात तबदों में मसरूफ़ है। और आखिरी बात, ब्यूरोक्रेसी की बात, मेरा भी ताल्लुक आगे है, छोटी बड़ी मेरी भी इंडस्ट्री भी है, मेरी दुकान भी है, और कोई जो है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो इंस्पेक्टर से लेके और सेक्रेटरी तक की जो उनकी मुशगाफियाँ हैं वो मुझसे छुपी हुई नहीं है, चाहे आप बताएं ना बताएं। लेकिन अब मैं समझता हूँ मेरी मौजूदगी में आप लोगों में ये एतमाद होना चाहिए। अगर इंस्पेक्टर से लेके डीजी तक अगर किसी ने मेरे इस कम्युनिटी को हाथ डाला नाजायज़, तो सबसे पहले मैंने उसका गिरफ्तार किया। इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, राब्ते का फुकदान था, सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला जो अभी न्यूज़ साहब ने कहा है, मेरे प्रोग्राम उससे ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जो कि पिछले कई सालों से अज़ाब में मुब्तला है, कोई शक नहीं है, मेरा खुद मुझे पता है किस तरीके से हम आप लोग अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, किस तरीके से कई अक्सर लोगों की जो रास है वो खाई जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमारे आपके ज़िम्मे ये लगाया है कि हम न सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोज़गार पैदा करें, बल्कि 2, 4, 10, 20, 100 लोगों के रोज़गार पैदा करें। हमने कारोबार ही करना है, इसी मुल्क में करना है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हुकूमत ने जो गलत पॉलिसियाँ रखी हैं, अच्छे लोग मुंतखब करके इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को जो है वो खुशहाल करना है। आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब के इंतहाई अच्छे ख्यालात और इस बात की कदर करते हुए एक दफ़ा फिर भरपूर तालियां। टाइम बहुत शॉर्ट है, बल्कि टाइम ओवर हो गया है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब बाबर अमीन साहब से कि दुआए खैर के लिए तशरीफ लाएँ, और इसके बाद IT आप दोस्तों का इंतजार करें। जनाब बाबर अमीन साहब। या अल्लाह इस तमाम दोस्तों के इकट्ठे होने को कबूल फरमा।
तमाम दोस्तों के इकट्ठे होकर नेक काम, इज्तिमाई काम, जो आवाम के, आम आदमी के फ़ायदे के काम है, उनको करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इंसानों को फ़ायदा पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इंसानों को नुकसान से बचा। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम अपनी खिदमात को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आम आदमी तक पहुँचाएँ। हमारी नीयतों को खुलूस में बदल दे, हमारी नीयतों के खोट को ख़त्म कर दे। या अल्लाह हम सब पे रहम फरमा दे। या अल्लाह हम सब पे रहम फरमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह तेरा ही फजल करम चाहिए। या अल्लाह अपने नबी के सदके, अपने हबीब के सदके मुल्क पाकिस्तान पर रहम करम फरमा दे। इस मुल्क के अवाम को, आम आदमी को मुश्किलात से निजात अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।